Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter, subject biology, animal kingdom, chapter number. तो अपने एनिमल किंगडम जो चैप्टर अपने उसके बारे में चेक कर रहे थे कंटिन्यू। तो इससे पहले अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ फाइलम किए थे, रेगुलरली अपने दो फाइलम करके कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर। इससे पहले लेक्चर के अंदर अपनों ने आर्थ्रोपोडा किया था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट या सबसे बड़ा जो है एनिमल किंगडम का फाइलम है, ठीक है। आर्थो का मतलब मैंने तुम्हें बताया था जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर, ठीक है। सो बेसिकली जॉइंटेड पोडास जो होते हैं उसको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो फाइलम है एनिमल किंगडम का कौन सा था? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके अंदर कुछ अपनों ने एग्जाम्पल्स भी किए थे, डायग्राम्स भी किए थे, अपनों ने उनकी अपेंडिजेस, बॉडी स्ट्रक्चर, सिमेट्री, सीग्नोम, इन सब के बारे में क्लियर किया था, ठीक है। तो आज अपने इस लेक्चर के अंदर फाइलम मोलस्का और उसके बाद में अपने नेक्स्ट फाइलम जो है अपना एकाइनोडर्माटा, फाइलम मोलस्का एंड एकाइनोडर्माटा, उसके बारे में करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सामने आपको डायग्राम भी दिखा होगा। पहले अपने इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर एज यूजुअल जैसे अपने पढ़ते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद अपने इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली वही पॉइंट्स अपने बेसिक वाले। सबसे पहले ये कि इसका हैबिटेट कैसा है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इस फाइलम के एनिमल्स है वो कौन से एरियाज में, कौन सी जगह पे, कौन से लैंड वगैरह पे या सी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसके जो फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, मतलब कि ज्यादा लैंड पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अपनों ने इससे पहले वाला जो हैबिटेट था आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर अपना क्या था? हैबिटेट जो था वो पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सबसे लार्जेस्ट टाइप का फाइलम अपना, और उस फाइलम के अंदर इतने सारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, तो अपने हर एक एनिमल ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट नहीं लिख सकते। सो बेसिकली उसके अंदर कोई कॉमन हैबिटेट भी अपने को नहीं मिल पाया था। इसके अंदर क्या हैबिटेट है? इस फाइलम के जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो किसमें रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है। कौन से टाइप का पढ़ रहे थे अपने? ऑर्गन सिस्टम टाइप का, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें किस टाइप का है? वही ऑर्गन सिस्टम टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने थर्ड पॉइंट है अपना सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में आपने देखा था कि सिमेट्री वही कैसे चल रही थी? बायलैटरल टाइप की, कुछ इसमें थी रेडियल टाइप की। इसमें सिमेट्री कौन सी होती है? बायलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, यानी कि जिसके अंदर डिवीजन के बाद वो दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लेयर। तो इसमें लेयर्स कौन से, कितने टाइप की होती हैं? कौन से टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि मेसोडर्म जो इसके अंदर है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। पहले वाले लेक्चर में इन्होंने किया 3 लेयर्स कंटेन करते हैं, उसको अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम बताया मैंने, कैविटी को बोला जाता है। सीलोम कैसे होती है? ये प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? सीलोमेट्स। क्या बोला जाता है? सीलोमेट्स। जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती उसको उन्होंने क्या कहा था? एसीलोमेट। तीसरा एक और टाइप था इसका जिसके अंदर सीलोम फॉल्स टाइप की होती है, यानी कि कैविटी क्लियर नहीं होती, उसको अपने क्या बोलते हैं? सूडोसीलोमेट। उसके अंदर क्या था कि पाउचेस के अंदर कैविटी प्रेजेंट थी, ठीक है, तो उसको उन्होंने सूडोसीलोमेट्स बोला था। अब ये किस टाइप के हैं? सीलोमेट टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, एक स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस होता है इस फाइलम के अंदर, मोलस्का के अंदर एक स्पेशल फीचर इंक्लूड होता है। वो ये होता है कि ये शेल वाले एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेल टाइप के। आपको एग्जांपल दिख रहा होगा पाइला ग्लोब्युलोसा का। किसका? पाइला ग्लोब्युलोसा। इसके क्या होता है? शेल प्रेजेंट होता है साइड्स में। सो बेसिकली जो इनका शेल होता है वो एक सब्सटेंस से बना होता है। किस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? ये कैल्केरियस शेल जो होता है इनका कैल्केरियस टाइप का होता है, यानी कि ये कैल्शियम से मिलकर बना होता है। कैसा? कैल्शियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड भी होता है, प्रोटेक्टिव भी होता है, कवरिंग टाइप में, जो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं अगला पॉइंट। ये अपना हो गया कि इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि ये जो एनिमल्स होते हैं शेल वाले होते हैं, ठीक है। तो इनका शेल किससे बना होता है? कैल्केरियस से, कैल्शियम से बना होता है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फाइलम जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट किंगडम के अंदर जो है फाइलम
बॉडी, अब अपने इससे पहले जो आर्थ्रोपोडा देखा था उसके अंदर क्या था, सेगमेंट्स प्रेजेंट थे ना, अपने बटरफ्लाई का एग्जांपल देखा था, तो उसके अंदर क्या था, उनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो होती है आपको दिख रहा होगा सेगमेंट किसी भी टाइप की प्रेजेंट नहीं होती, सो बॉडी इज टाइप ऑफ अनसेगमेंटेड, ठीक है, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने, अब जो इसकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है, बट इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइड होते हैं। जैसे बॉडी जो होती है हेड, मस्कुलर फुट, हेड, मस्कुलर फुट एंड एक पॉइंट और जो इसके अंदर हम देखते हैं, ये साथ में विज़ुअल हम्प कैरी करती है। क्या करती है, विज़ुअल हम्प, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये तो बॉडी है जो इसकी, ये क्या है, इसकी बॉडी है, ये पोर्शन इसका हेड है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या करती है, विज़ुअल हम्प जिसको शेल वाला कवर करती है पोर्शन, उसको बोला जाता है। सो बेसिकली अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विद हेड, मस्कुलर फुट, इनके मस्कुलर फुट भी होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, जैसे मतलब मस्कुलर फुट का मतलब जानते हो, जिसके अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, मसल्स होते हैं सिर्फ, वो मसल्स की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर पाते हैं, समझ आ गया। तो ये बेसिकली मस्कुलर फुट कैरी करती है। विजुअल हम्प यानी कि हम्प को अपने को पता है कि ऊपर टाइप के स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी बॉडी पे ये जो शेल होता है इसको विजुअल हम्प बोला जाता है। क्लियर हो गया, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है विद हेड, मस्कुलर फुट, विजुअल हम्प। सो क्लियर आपने ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, अगला पॉइंट अपने देखते हैं इसके अंदर कि जो लेयर होती है, स्किन होती है इसकी, वो सॉफ्ट टाइप की होती है। क्या होती है, सॉफ्ट टाइप की इसकी स्किन होती है, ठीक है, जो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है इसकी स्किन, मेंटल से। क्या बोला जाता है उसको, मेंटल। जो इसकी आउटर स्किन होती है वो सॉफ्ट टाइप की कवरिंग होती है, और किससे बनी होती है, किससे, मेंटल से। क्या बोला जाता है उसको, मेंटल, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब हम जो है उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट टाइप की स्किन है उसके पास में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। क्या बोला जाता है, मेंटल कैविटी, यानी कि इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसका क्या नेम होता है, मेंटल कैविटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, अब अपने आते हैं मेंटल कैविटी के बाद में इसके अंदर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, क्या, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जो, वो किसके थ्रू होती है, यानी कि अपने को पता है कि हायर एनिमल्स के बारे में, हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपने जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर जो है इवोल्यूशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस होने चालू हो जाते हैं। तो उनकी बॉडी जो होती है अपर से लेके लोअर पार्ट तक सभी जो फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं। सो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए मोलस्का के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी का काम भी करते हैं और एक्सपिरेटरी का भी काम करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी आपको बताया मैंने, साथ में एक्सपिरेटरी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, अब इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। किसके थ्रू सेंस करते हैं ये, इनके सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेड रीजन में क्या, टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। इन द हेड रीजन दे हैव टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या करते हैं, वो इनका सेंस करने का काम करते हैं, या बोल दो कि उसको मेजर करने का काम करते हैं कि उसमें क्या, किस टाइप का, एक टाइप से क्या क्या उसको महसूस हो रहा है, किस टाइप का उनका सेंसेशन चल रहा है, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, माउथ जो होता है उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग नाम का पिगमेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या नाम होता है उसका, रेस्पिंग। इन माउथ, माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए, रेस्पिंग। ये देखो आपको माउथ की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो यहाँ से इसको फीड करने में हेल्प करवाता है। माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इसको हेल्प करवाता है फीड करने में। क्लियर हो गया, यानी कि जो ये भी अपनी बॉडी के अंदर खाने पीने का जितना भी सामान लेते हैं, या बोल दो खाने पीने का इंगल्फ वगैरह करते हैं, तो किसकी हेल्प से करते हैं, ये रेस्पिंग ऑर्गन से फीड करता है, समझ आ गया।
आगे अपने पॉइंट पे देखते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन से फीड करता है उसको एक नाम भी दिया जाता है, उसकी एक स्पेशल टर्म भी होती है, उसको क्या बोला जाता है, रेडिकुला। क्या बोलते हैं उसको, रेडिकुला, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेस्पिंग या फीडिंग का काम करता है। समझ आ गया, उसको बोल दिया आपने रेडिकुला। आगे देखो सेक्सेस की बात करते हैं इसमें, यानी कि रिप्रोडक्शन। अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, रिप्रोडक्शन। लास्ट रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट, यानी कि डाइएशियस कंडीशन होती है। कौन सी, डाइएशियस। डाइएशियस और मोनोएशियस दोनों में बताया था, जिसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, उसको डाइएशियस बोला जाता है। और जिसमें एक ही काम करता है दोनों, तो उसको मोनोएशियस टाइप बोला जाता है। सो इनके अंदर क्या होता है, डाइएशियस टाइप की डेवलपमेंट होती है, प्रेजेंट होती है। अब अपने देखते हैं कि क्या नाम है इसका, रिप्रोडक्शन के अंदर डाइएशियस कंडीशन आने के बाद में डेवलपमेंट जो होती है वो कैसी होती है, इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टाइप, मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होने की वजह से ये डेवलपमेंट जो है इसकी इनडायरेक्ट होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि ये एनिमल्स जो मतलब प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस, ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं, क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ओविपेरस, यानी कि एग ले करते हैं। क्या करते हैं, एग ले करते हैं। क्लियर हो गया, दोबारा अपना थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपने हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट क्या थी इसकी, टेरेस्ट्रियल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था इसका, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री क्या थी, बायलैटरल टाइप की। ठीक है, सीलोम प्रेजेंट थी या नहीं थी, प्रेजेंट थी। कौन से टाइप के, सीलोमेट्स के। शेल किसका बना हुआ है इनका, जो ये शेल है कैल्सीरियस टाइप का, कैसा है, कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकी जो बॉडी थी अनसेगमेंटेड थी, यानी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। किस किस में डिवाइडेड थी, हेड, मस्कुलर फूट एंड विजुअल हम्प। ठीक है, आगे सॉफ्ट टाइप की स्किन थी, जिसको अपने आउटर स्किन थी, जिसको अपने मेंटल बोल दिया। ठीक है, स्पेस कैविटी प्रेजेंट थी, जिसको अपने क्या बोल दिया, मेंटल कैविटी। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट थे, बिकॉज ये कैसे क्या काम करते हैं, इतने डेवलप टाइप के नहीं जो इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल्स, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है, हेड रीजन, जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंस करने में काम करते हैं। कोई भी हलचल हो रही है या इनको किसी से नुकसान है तो ये सेंस करके अपने को बता देते हैं, अपने आप को, कि यहाँ से आपको खतरा है, आप यहाँ से साइड हो जाओ। ठीक है, माउथ के अंदर रेस्पिंग यानी फीड के लिए रेडिकुला नाम का ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइएशियस टाइप की कंडीशन होती है। ठीक है, अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। अब इसकी स्ट्रक्चर पे देखते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइला ग्लोबुलोसा। इसके अंदर देखो एपेक्स अलग दिख रहा है, सूचर्स अलग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, पेनल्टीमेट रोल, इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे ऊपर की साइड है इसको पेनल्टीमेट रोल बोला जाता है। ये ओवरऑल जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है ये बॉडी है इसकी। ठीक है, अब ये माउथ है इसका, यहाँ पे माउथ का ये अपर लिप है, आउटर लिप। ठीक है, और यहाँ से जो इसको डिवाइड कर रही है बॉडी को, इसको बैरिक्स बोला जाता है। अपर शेल जो होता है उसके अंदर भी डिवीजन प्रेजेंट होता है, जिसको बैरिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसके कुछ मस्कुलर फीड्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये चलता है तो इसको साथ साथ वो मसल्स की हेल्प से मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये अपना फाइलम था मोलस्का। समझ आ गया, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। मोलस्का के एग्जांपल्स एक तो आपको सामने दिख ही रहा है, पाइला। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पाइला जो है ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पाइला के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने एग्जांपल है पिनेक्टेडा, जिसको पिनेक्टेडा, पिनेक्टेडा जो होता है इसको बेसिकली पर्ल लेइंग फिश वो भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो पिनेक्टेडा होता है ये ऐसी सीप होती है जो पर्ल देती है, यानी मोती देती है। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स और है, जैसे ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोला जाता है। ठीक है, डेंटेलियम जिसको टस्क शेल बोला जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट फाइलम अपने करते हैं एकाइनोडर्माटा। अब अपने एकाइनोडर्माटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपने फाइलम एकाइनोडर्माटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइलम जो अपने इससे पहले वाला था मोलस्का वो कंप्लीट हो चुका है, तो अपने एकाइनोडर्माटा के बारे में देखते हैं। ठीक है, एकाइनोडर्माटा बेसिकली इसको एक्सोस्केलेटन जो होता है
एकाइनोडर्माटा। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फाइलम एकाइनोडर्माटा को फाइलम एकाइनोडर्माटा क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैलसेरियस ऑसिकल्स इन द एक्सोस्केलेटन। मतलब कि इनका एक्सोस्केलेटन कैलसेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, जिसकी वजह से इसका नाम एकाइनोडर्माटा रखा। अब आप लोग सोच रहे हो इससे इसका लिंक क्या है। एकाइनोडर्माटा का मतलब होता है कि स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी बॉडी, हार्ड बॉडी। ठीक है, सो बेसिकली इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एकाइनोडर्माटा। आगे देखो, अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका होता है वो किस टाइप का होता है, ऑर्गन सिस्टम का। वही अपने जो पढ़ रहे थे अपना कंटिन्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम लोगों को कोई पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे कि ये फाइलम कंप्लीट करो या ये करो, तो आप लोगों को सिंपल जो बेसिक कैरेक्टर है जो शुरू से लेके अब तक अपने को याद है, जैसे सिमेट्री, सीलोम, लेयर्स, और इसके अंदर क्या बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट, इसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो मतलब मार्क्स कवर करने के लिए सबसे अच्छा पैटर्न है ये, कॉमन कॉमन कैरेक्टर तो भूलो ही मत, याद करके चलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने सिमेट्री। सिमेट्री किस टाइप की होती है। अब आप लोगों को ये डायग्राम सामने दिख रहा होगा, इसमें आप लोगों को खुद पता चल रहा है कि इसके अंदर किस टाइप की सिमेट्री होगी। बाइलेटरल टाइप की प्रेजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके जो हाफ्स हैं वो भले ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, यानी इधर के पार्ट और इधर के पार्ट इक्वल हो, बट आइडेंटिकल नहीं होते। सो इसकी सिमेट्री किस टाइप की होती है, रेडियल टाइप की। कैसी सिमेट्री होती है इसमें, रेडियल। ये आपको डायग्राम से पता चल गया, बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, इसके अंदर बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, बट इन द लार्वल स्टेज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज आपको पता है कि एडल्ट से पहले जो स्टेज आती है कई एनिमल्स में, उसको अपने लार्वल स्टेज बोलते हैं। तो उस लार्वल स्टेज के अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं, सिमेट्री होगी। इसके बाद अपने देखते हैं लेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लेयर्स। तो दीज आर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिपल लेयर होती है इसकी, मेसोडर्म जो है इसमें एक्टिव होती है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने स्पेशल कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एकाइनोडर्माटा का, वो कंप्लीट टाइप का होता है। कैसा होता है, कंप्लीट। अब आप लोगों को मीनिंग बताया था मैंने, कंप्लीट किसे बोलते हैं और इनकम्प्लीट किसे बोलते हैं। कंप्लीट के बारे में दोबारा सुन लो, जिसमें माउथ और एनएस की ओपनिंग अलग अलग हो, यानी कि माउथ अलग हो, पॉइंट अलग हो उसका, और एनएस अलग हो। ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपने स्पेशल फीचर है ये जो फाइलम कर रहे हैं उसका, इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब आप
एक दो पॉइंट्स और है जो इसकी बात करते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सेस आर सेपरेटेड। इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, यानी डाइशियस कंडीशन होती है। सेक्सेस जो सेपरेट होते हैं तो रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? सेक्सुअल टाइप का। कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन एकाइनोडर्माटा। ठीक है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ये तो था रिप्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसका एक्सटर्नल टाइप का होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल टाइप का। अब इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का मतलब क्या है। बेसिकली एक्सटर्नल क्या होता है? जब फीमेल जो है अपना एग सेल जो है किसी मीडियम के अंदर सिक्रीट करती है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है जो पानी के अंदर सर्वाइव करता है, तो उसका फीमेल ऑर्गन होगा या फीमेल जो बॉडी होगी वो अपनी एग सेल पानी के अंदर सिक्रीट कर देगी। तो पानी क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। मेल सेल क्या करेंगे? उसे स्पर्म्स को वहां से रिलीज कर देंगे, यानी मेल सेल जो होंगे वो अपना स्पर्म वहां रिलीज कर देंगे जो मूवमेंट करके फीमेल के पास पहुंच जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, तो मीडियम बन गया। क्लियर हो गया? यानी कि मीडियम की वजह से जैसे मेल सेल ने अपना स्पर्म या बोल दो मेल गैमेट रिलीज किया वाटर के अंदर, और वाटर के थ्रू उसने मूवमेंट करके फीमेल गैमेट